अब इस देश में मुस्लिमों को दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। जी हां, जापान ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर गहरा असर डाला है। जापान सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब वो मुसलमानों को दफनाने के लिए नई जमीन मुहैया नहीं कराएगी। सरकार ने यहां तक कह दिया कि अगर दफनाना जरूरी है तो शवों को अपने अपने मूल देश ले जाएं। ये फैसला वहां रह रहे लाखों मुसलमानों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। दरअसल सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहला कारण है जमीन की भारी कमी। जापान पहले से ही बेहद घनी आबादी वाला देश है। यहाँ करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। शहरों में जमीन की कीमत इतनी ज्यादा है कि घर बनाना मुश्किल है। कब्रिस्तान के लिए बड़े प्लॉट देना तो और भी कठिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अब लगभग 2 लाख मुसलमान रहने लगे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ साथ कब्रिस्तानों की मांग भी बढ़ी है और इसी वजह से सरकार पर दबाव भी बढ़ा। लेकिन जमीन ना होने के कारण सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दूसरा कारण बताया जा रहा है जापान की धार्मिक परंपराएं, जिनके अनुसार 99% लोग शवदाह करते हैं। जापान में बौद्ध और शिंटो धर्म का गहरा असर है। यहाँ 99% से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार दाह संस्कार के जरिए यानी क्रिमेशन से करते हैं। दफनाने की परंपरा लगभग है ही नहीं। इस वजह से सरकार को लगता है कि दफनाने की मुस्लिम परंपरा को बड़े स्तर पर निभाना देश के रीति रिवाजों और जमीन की उपलब्धता दोनों पर भारी पड़ेगा। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस दिशा में आगे कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगी। जापान के इस सख्त आदेश ने वहां रह रहे मुस्लिम समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस्लाम में दफनाना ही अंतिम संस्कार का तरीका माना जाता है। अब जापान में रहने वाले लोगों को अपने परिजनों के शव उनके मूल देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि भेजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये प्रक्रिया ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि महंगी भी है। ऐसे में मुस्लिम परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जापान की आबादी लगभग 12 करोड़ से ऊपर है। धार्मिक संरचना की बात करें तो यहाँ शिंटो धर्म के अनुयायी लगभग 48% हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले करीब 46%, ईसाई आबादी लगभग 1.1% और अन्य धर्मों के लोग करीब 4% लोग हैं। मुसलमानों की संख्या अभी भी कम है, लेकिन अलग अलग देशों से आने वाले प्रवासियों की वजह से उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती आबादी के साथ बड़ी दफनाने की जमीन की मांग ने सरकार को ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस फैसले के बाद अब जापान में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को अपने परिजनों को दफनाने के लिए लंबी, महंगी और भावनात्मक रूप से कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कई लोग इसे मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक का सबसे कठोर प्रशासनिक कदम भी बता रहे हैं। तो क्या जापान के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।